जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पुलिस का पेपर होने वाला है, 17-18 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये सही है कि भाई बहुत कम समय मिला। कुछ लोग इससे पहले इधर उधर की बातें कर रहे थे, भर्ती नहीं आएगी, ये है वो है। मैं उन सब बातों पर बात एकदम नहीं करने आया हूँ। ये बस बताने आया हूँ कि देखिए, अगर 2-3 दिन बाद पेपर है, 17 को पेपर है या आपको 18 का पेपर है, तो आपको क्या करना है इन 3 दिनों में। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आज आखिरी बार टेस्ट लगा लीजिए, एक टेस्ट, और वो पूरा OMR भर के, ऑनलाइन टेस्ट नहीं ऑफलाइन टेस्ट लगाना है आज आपको। OMR सीट वाला पूरा भर के एकदम लगाइए, और क्रम ये रखिएगा कि आपको क्या पहले हल करना है। सबसे पहले आपको हिंदी हल करना है, उसके बाद रीजनिंग हल करना है, उसके बाद मैथ, और अंतिम में आपको GS हल करना है। पूरा अटेम्प्ट करना है आपको, 150 के 150 सारों क्वेश्चन पूरे मतलब देखने हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा हल ही करना है। जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगे, जहाँ पे प्रश्नों का एकदम पता न चले, उन्हें छोड़ दीजिएगा। बाकी आप अटेम्प्ट करने की बात करें तो कम से कम 130 से 135 तक अटेम्प्ट करिएगा। उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जोखिम भरा होगा। अगर आपको आता है तो बिल्कुल करिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप लोगों का थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है। और लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, पहले ही बता देता हूँ। जो भी आप मॉक टेस्ट में आता है, चिंता एकदम छोड़ दीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। बस वो 2 घंटा आप मेंटेन कर लेंगे परीक्षा हाल में, तो बहुत 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 संभावना ये बन जाएगी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, लगभग 150 लोगों का रिटेन निकलेगा, क्योंकि 2.5 गुना बुलाते हैं, 60,000 सीटें हैं, तो आप मान सकते हैं लगभग 1.5 लाख लोग हैं जो ऐसे 1.5 लाख लोगों का रिटेन निकलेगा। अब समस्या यहाँ है कि आप रिटेन क्वालिफाइड कर जाएंगे, उसके बाद फाइनल मेट में आएंगे नहीं, इसी की जो हुज्जत है। तो आप बस इतना करिए, 130 से 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। जो अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, केवल उसी को रिवाइज कीजिए। कुछ भी 1% भी नया मत पढ़िएगा। इन 3 दिनों में पूरा का पूरा नोट्स, जितना आपने नोट्स पढ़ा है, कम से कम उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए पूरा एकदम। जो याद नहीं होता है उसको हाईलाइट करके एक जगह रख लीजिए कि हाँ, ये मुझे याद नहीं होता है। जैसे जो हिंदी में अगर बात करें तो उच्चारण स्थान होते हैं, वो याद नहीं होता। तत्सम तद्भव होते हैं, पर्यायवाची हैं। तो आप प्रयास करें कि जो पिछले साल पेपर आए थे ना, पिछले साल का जो पेपर है, उस पेपर को ही एक बार देख लीजिए, और उसके आधार पर ही आप क्या कीजिए, उसी को लेकर हल कर लीजिए, तो थोड़ा बेहतर रहेगा। 1-2 बार उनको देख लीजिएगा। देखिए, जिनका 17 को है पहले शिफ्ट में, देखिए आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। मैं पहले ही बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आप थोड़ा जोश में होश मत खोइएगा, आप इत्मीनान से अटेम्प्ट करिएगा। फिर भी आपको 130 तक ले जाना अटेम्प्ट। और आपके अगर काट पीट कर सही, 17 वालों की मैं बात कर, 17 फर्स्ट शिफ्ट वालों की, अगर आपका काट पीट कर लगभग आपको मान लीजिए ये समथिंग 105 से 110 क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से क्वालिफाइड कर जाएंगे। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 115 सॉरी OBC बात कर रहा हूँ, और 112 के लगभग क्वेश्चन, 113 वो जनरल के लिए। बाकी OBC अपना वही में देख लेंगे। तो बाकी जो लोग जैसे 17 का जिसका सेकेंड शिफ्ट है, तो आपको सबसे ज़्यादा चालाकी इसी बात की करनी है कि आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूरा हल करना है, देखना है तुरंत, उसी समय जितना टाइम बचेगा। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कोई आपको जो सोर्स हो जिनको फॉलो करते हैं। मैं तो रोजगार वेतन सर को फॉलो करता था, उसमें जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने ऐसा किया था। मेरा भी सेकंड पाली में था, तो हूबहू सवाल मिल गए थे मुझे। हूबहू सवाल का मतलब ये कि संख्याएं बदली थी, लेकिन सवाल लगभग वही थे। जैसे लसम का सवाल है तो संख्या बदली थी, लेकिन हूबहू वही था। लाभ हानि का सवाल हूबहू वही था, परसेंटेज वाला भी लगभग वही था, ब्याज वाला भी वही था। तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो आप ये काम करिएगा। जिनका 18 को है फर्स्ट में सेकेंड में, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, पूरा हल करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा कि मतलब आप सोचिएगा कि हूबहू वही सवाल आएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस अंक बदले रहेंगे, रीजनिंग में अक्षर जो होंगे वो बदले रहेंगे। तो ये आप करिएगा, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अब चिंता एकदम छोड़ दीजिए, टेंशन में नहीं रहना एकदम कि ये होगा नहीं होगा। जो होगा, आपने अब तक जितना मेहनत किया सबसे पर्याप्त किया है। आपने जितना मेहनत एफर्ट लगाना था आपको लगा दिया है। बस एक बात याद रखिए कि 2 घंटा आपको वो जो एग्ज़ाम हॉल है, उस एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटा आप अपने आप को कूल डाउन करके रख लेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेंटर आपको सेल्फ मिला है, मतलब नज़दीक है, अधिकतर लोगों को नज़दीक है। हम लोगों को तो 300 से 400 किलोमीटर दूर गया था, तो ये नहीं है। हम लोग तो रात भर सोने भी नहीं मिला था। मैं तो मेरा प्रयागराज था, मैं प्रयागराज स्टेशन पे ही सोया था रात भर क्या मुझे लगता है 2-2:30 बजे मैं सोया था, 4 बजे जग गया था, वो स्टेशन वाले जगा दिए थे। और फिर उसी तरह गया था, सेकेंड वाली में था तब भी। फिर तो आप कुछ मत करिएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। 2 घंटा आप इत्मीनान से देखिए, न किसी के बहकावे में आइएगा।
परीक्षा देखिए, व्यवस्था जो है विभाग की इतनी सख्त है कि अगर आप बात करते हुए इधर उधर पकड़े जाएंगे तो कैमरा है, जितने भी सेंटर्स हैं बोर्ड एग्जाम वाले हैं, उन्हीं सेंटर्स उन्हीं केंद्रों को बनाया गया है, तो उसमें एक कैमरा लगे हुए हैं, तो उससे आपको पकड़े जा सकते हैं। अगर आप बातचीत भी करेंगे इधर उधर किसी से तो भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको मतलब नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, बस 3 चीज़ें मूलतः करनी है। सबसे पहला, आज एक टेस्ट लगाना है, ऑफलाइन लगाना है, पूरा का पूरा एनालाइज करना है उसे, आज ही आखिरी टेस्ट देना है। दूसरा, जो आपका नोट्स है, जितना भी नोट्स आपने अब तक बनाए हैं, अब तक पढ़े, केवल वही जो पढ़े हुए हैं, कोई नया नहीं, जो भी आप पढ़े हुए हैं उन सब को एकदम एक तरफ से रिवाइज कर लेना है। तीसरा, यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मतलब जैसे मेला हुआ, बहुत अच्छा है, मेला आना ही आना है, शोध संस्थान यूपी के हुए आना ही आना है। यूपी से रिलेटेड जैसे यूपी का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय फूल है या पशु है, चिन्ह है, ये थोड़ा हम लोगों के समय में तो भाई मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 प्रश्न आए थे, जैसे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो किस मठ से हैं, किस संप्रदाय से हैं, तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, ये हिंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जितना आपने पढ़ा है सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आपको लगता होगा, मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो जो एवरेज होता है उसी का होता है। एवरेज का मतलब सब में लगभग, बहुत ज़्यादा 30 मार्क खान जो होते हैं उनका भी नहीं होता, एकदम बहुत ज़्यादा लो होते हैं उनका भी नहीं होता है, जो एवरेज होता है उनका होता है। 20 मैथ हैं, 15 मैथ सही, बहुत धूमधाम से, आराम से, लगभग 55 से 56 रीजनिंग आएंगे, जिसमें आप 45 प्लस भी अगर सही कर जाते हैं, धूमधाम से हो जाएगा 45 प्लस। हिंदी पूरा, मैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन जो रचना वाला है उनको छोड़ दो, तो बाकी मैं चाहता हूँ कि हिंदी आपका पूरा का पूरा सही हो, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी जीके जीएस में सामान वो अपना देख के जाएगा, उसी के आधार पर होगा। बाकी खुद पे भरोसा रखिए, मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। भगवान करे कि आप सभी लोग विभाग में आएँ, देश की सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का, जनता की सेवा करने का मौका मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। कुछ अगर कमेंट आप पूछना चाहते हो तो वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन उसमें दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।